जय हिंद दोस्तों। मेरे स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कुछ जीके की क्लासेस भी शुरू करूंगा और रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करूंगा और मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस और थॉट्स की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। तो आज ही मैं अपना जीके का पहला लेक्चर लाया हूँ आपके लिए कि इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखो, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक राज्य का कम से कम हमें कैपिटल पता हो और कितने कितने स्टेट्स हैं ये पता हो और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितनी टेरिटरीज हैं ये पता हो और साथ ही साथ हमें उनकी कैपिटल्स भी पता हो। ये जानना हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके बाद इसके गवर्नर ये सब हमें जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहली बेसिक चीज है हमारी कैपिटल्स। ये हर किसी बच्चे को भी पता होनी चाहिए। एक चौथी क्लास के बच्चे को भी सबसे पहले यही सिखाया जाता है, तो हमें भी यही चीज पता होनी चाहिए। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे और आज की कैपिटल्स मैं आपको बताऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम स्टेट्स, हमारे राज्य कितने हैं। देखो, हमारे 28 राज्य हैं, 28 हैं, 29 हो गए थे हमारे राज्य स्टेट्स, जिसमें तेलंगाना हो गया था। लेकिन बाद में जम्मू और कश्मीर को, जो हमारा एक राज्य हुआ करता था, उसे यूटी में बदल दिया गया, उन्हें 2 यूटी में बदल दिया गया। तो वापस 28 राज्य हो चुके हैं हमारे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। पहले 7 थे हमारे। तो चलिए देखते हैं सभी की कैपिटल। मैं आपको एक दिन इसकी हर एक राज्य की हर क्लासेस लेकर आऊंगा, अलग अलग सेपरेट क्लास लाऊंगा हर हर स्टेट के लिए विथ मैप। चलिए आज देख लेते हैं, आज नॉर्मली देख लेते हैं एक बार कैपिटल्स और यूटी की कैपिटल्स। डिटेल्स में फिर किसी दिन और पढ़ेंगे हम। देखते हैं स्टेट्स। तो हमारा पहला है आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है अमरावती। देखो, हैदराबाद में समझना, हैदराबाद अब तेलंगाना की है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। देखो, हमें हर स्टेट की लोकेशन भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया लॉजिकली दूंगा कि ये स्टेट किस रीजन में पड़ता है इंडिया के। किस दिन आपको मैप पे भी समझा दूंगा मैं आपको। तो आंध्र प्रदेश जो है हमारा साउथ में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट में रहता है, बिल्कुल ईस्ट में। असम, दिसपुर, ये भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। बिहार, पटना, ये नॉर्थ में है, बिहार की पटना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, ये हमारा मिडल मिडल से थोड़ा ईस्ट में है। इसे हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट नहीं, हम इसे नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बोल सकते हैं हम इसे। गोवा, पणजी, ये हमारा वेस्ट में है, महाराष्ट्र के नीचे। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ये हमारा बिल्कुल वेस्टर्न है। वेस्टर्न का पूरा वेस्टर्न एरिया हमारा गांधीनगर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इस तरह है हमारा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। हिमाचल की कैपिटल शिमला, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। कर्नाटका बेंगलोर, जैसे केरला तिरुवनंतपुरम, ये हमारे दोनों स्टेट साउथ के हैं, साउथ रीजन में है हमारे। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई को तो आप अच्छे से जानते होंगे। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। देखो, हमारे ये जो 4 स्टेट हैं हमारे, कौन कौन से? ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये हमारे चारों के चारों नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं हमारे। तो इनकी कैपिटल्स भी पता होना चाहिए हम आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे 18 हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला है उड़ीसा, भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। देखो, उड़ीसा हमारा साउथ में है। इसे बोलेंगे हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। पंजाब चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, ये हमारा नॉर्थ में है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, ये साउथ में है। तेलंगाना हैदराबाद, ये भी साउथ में है। तमिलनाडु की चेन्नई, ये तो हर कोई जानता ही होगा, इसके ऊपर तो मूवी भी है चेन्नई एक्सप्रेस। तो इस तरह भी आप रिलेट करके
कैपिटल याद कर सकते हो किसी न किसी चीज की। जयपुर पिंक सिटी बोला जाता है, जैसे इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना हैदराबाद हो गया, त्रिपुरा अगरतला, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं, और उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। ये थोड़े थोड़े लॉजिक से हम याद कर सकते हैं अगर रिलेट करेंगे तो हम। वेस्ट बंगाल कोलकाता, कोलकाता हावड़ा ब्रिज के लिए फेमस है, विक्टोरिया महल, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको 28 स्टेट की कैपिटल आपको याद हो गई होगी। याद कर लेना आप अच्छे से नोट करके। ये मैंने अच्छे से, ये डेटा मैंने गवर्नमेंट साइट से ही उठाया है। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे 7 थे लेकिन अब 8 है, मैंने आपको बताया जम्मू और कश्मीर ये 2 यूटी में बदल गए हैं। चलिए इनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक इंदिरा पॉइंट भी है, जिसे हम सदर्न पॉइंट कहते हैं। हमारे देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है, वो निकोबार आइलैंड में है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन इन दीव, इसकी कैपिटल है दमन। पहले ये अलग हुआ करते थे, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब इन्हें एक कर दिया गया है, जिसकी कैपिटल कर दी गई है दमन। पहले दादरा एंड नगर हवेली की कैपिटल सिलवासा थी। ये थोड़ा पिछली नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पहले क्या थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसकी दिल्ली की दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, ये मैंने आपको बताया था, अब यूटी में बदल गया है। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर तो देखो समर में है, और अब इसकी विंटर में कैपिटल चेंज हो जाती है, विंटर में हो जाती है इसकी कैपिटल जम्मू। तो समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू, क्योंकि विंटर में श्रीनगर में बहुत ठंड हो जाती है, बहुत बर्फबारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सरकारी जो काम काज हैं वो रुक जाते हैं, कुछ ऑफिस वगैरह डिपार्टमेंट सही से रनिंग में नहीं हो पाते, इसलिए वो जम्मू में उसे कर दिया जाता है शिफ्ट। नेक्स्ट लद्दाख, लेह, इसकी कैपिटल लेह है, यहाँ पे सूखा डिजर्ट भी बोलते हैं, ठंडा। लक्षद्वीप कवरत्ती, ये हमारा एक आइलैंड है, ये हमारे अरब सागर में है, इंडिया के साउथ वेस्ट में बोल सकते हैं इसे। पुदुचेरी की पोंडिचेरी, पुदुचेरी की पोंडिचेरी। तो आई होप आपको 8 की 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गई होगी। किस दिन मैं आपको एक एक क्लास करके हर एक राज्य के बारे में अलग से बताने की कोशिश करूंगा विथ मैप, तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी दी हुई नॉलेज, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस टाइम।